हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम इस लेक्चर में देखने जा रहे हैं 10th स्टैंडर्ड का लेसन नंबर 2। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन। 10th स्टैंडर्ड में इंट्रोडक्शन पे हम डिस्कस करते हैं अभी सेकंड चैप्टर पे पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स के बारे में हम जानते हैं उसके अंदर क्या क्या मटेरियल का यूज़ करके पॉलिनोमियल्स का बिल्डअप होता है, मतलब बनता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 9th स्टैंडर्ड में फेस किया ही होगा कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू ऐसे लाइक कोई भी आपने इस तरीके से एक पॉलिनोमियल्स देखा होगा, जिसमें आपने प्रीवियस क्लास में कोफिशिएंट पढ़ा होगा, फिर आपने मैक्सिमम पावर्स पढ़े होंगे, लीनियर इक्वेशन ये सब पढ़े होंगे। सेम इसमें भी यही डिस्कशन होगा। थोड़ी सी इसके बारे में आपको बताता हूँ डिटेल्स। तो पॉलिनोमियल्स, तो मैं इसमें सबसे पहले आपको डिग्री एंड पावर के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ क्या है भाई। तो डिग्री जो है वो कहीं ना कहीं वो पावर पे, लाइक जैसे यहाँ पे एक पॉलिनोमियल्स है और इसके अंदर एक वेरिएबल के बारे में भी डिस्कस होता है एंड कांस्टेंट। देखो, वेरिएबल यानी होता है चर एंड कांस्टेंट यानी होता है अचर। ठीक है, इन दोनों के ही कोफिशिएंट से ही कहीं ना कहीं क्या बिल्डअप होता है, कहीं ना कहीं क्या बिल्डअप होता है, एक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, और वेरिएबल इसके अंदर देखा जाए तो क्या है, हमारे पास वेरिएबल एक्स है। आपको जानकारी के लिए एक बात बता देता हूँ कि वेरिएबल एक्स आप अल्फ़ाबेटिकल कोई भी ले सकते हो, A to Z आप इसके बीच में कोई भी आप ले सकते हो वेरिएबल। ठीक है, लाइक अगर मैं यहाँ पे पी ऑफ वाई ले लूँ तो भी ये कहीं ना कहीं वाई में कन्वर्ट होगा, वाई की 5 पावर माइनस 4y का स्क्वायर एंड प्लस 3y एंड प्लस 5। ओके, इसी तरीके से मैंने यहाँ पे अगर z ले लिया या u ले लिया तो आप ये पूरा कन्वर्ट होगा। मतलब कि इसका वेरिएबल देखा जाए तो एक वेरिएबल के फॉर्म में होता है, जिसे हम कहते हैं वन वेरिएबल आप पॉलिनोमियल्स कह सकते हो। ठीक है, इसके अंदर एक ही वेरिएबल का यूज़ होता है, लाइक आप जो भी लेना चाहते हैं। अब डिग्री और पावर के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, उसका रिलेशन इसके साथ क्या है। सिंपल, देखो जो हमने इसमें देखना है कि वेरिएबल क्या है, इसमें x है और x की मैक्सिमम पावर क्या है। यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर अगर देखा जाए तो 5 है। तो x की मैक्सिमम पावर जो है वो पॉलिनोमियल्स की क्या होगी, यानी बहुपद की क्या होगी, डिग्री होगी। आई होप कि समझ में आया होगा चीज़ें। ठीक है, मैंने कैसे बताया आपको ये कि भाई x की जो मैक्सिमम पावर है पॉलिनोमियल्स में, वो इस पॉलिनोमियल्स का क्या होगा, डिग्री होगा। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं और क्या इसके अंदर हमें देखना है और क्या क्या, और ये भी आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, वो भी हम पता कर लेते हैं, देखते हैं। जैसे मैंने एक लिखा कि पी ऑफ जेड इज इक्वल, ठीक है, पी ऑफ जेड लिखा तो यहाँ पे लिख दिया कि रूट में जेड 5z एंड प्लस जेड 3z का स्क्वायर एंड प्लस 5z। एक पॉलिनोमियल ले लिया मैंने। ठीक है, वैसे z है, थोड़ा z पे ध्यान देना, ये z है भाई। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता करना है कि पॉलिनोमियल है यानी बहुपद है कि नहीं है। कैसे पता करेंगे आपको मैं इसमें थोड़ा बताता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो सिंपल है, यहाँ पे करना क्या है कि पहले तो जितने भी पावर्स होते हैं ना पॉलिनोमियल्स में, यानी डिग्रीज जिसे कह रहे हो आप, पॉलिनोमियल्स के डिग्रीज, वो हमेशा फॉर्म ऑफ मतलब होल नंबर पे होंगे। ठीक है, मतलब 0 1 मन इस नंबर का आप यूज़ करोगे। ठीक है, लेकिन जो इसमें मैंने दिखाया यहाँ पे रूट के अंदर z, कहीं ना कहीं इसकी पावर अगर आप देखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, आपको पता होगा कि रूट की जो वैल्यूज होती हैं 1/2 होती हैं। अगर रूट इस फॉर्म में होता है तो आपका 1/3 होता है। ठीक है, तो अब किसी की पावर 1/2 यानी एक रेशनल नंबर हो गया है, 0.5 जो भी है, तो वो कहीं ना कहीं क्या होगा, वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। आपको बता देना है कि भाई ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, तो आगे बात ही नहीं बनता कांस्टेंट का और कोफिशिएंट वगैरह का। ठीक है, तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई ये जो नंबर्स हैं यहाँ पे रियल नंबर्स, जो रियल नंबर है यहाँ पे रियल नंबर, वो रूट्स के अंदर चलेंगे, यानी जो कांस्टेंट है वो रूट्स में हो वैल्यू या अपन में हो वो चलेगा। बट आपका जो वेरिएबल है वो कहीं ना कहीं क्या होना, रूट्स के अंदर नहीं होना चाहिए। इट मीन्स कि पावर हमेशा ऑलवेज क्या होना चाहिए, होल नंबर का होना चाहिए। ठीक है,
अब कोफिशिएंट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। कोफिशिएंट क्या है? एक वर्ड है जिसे हम सहगुणक कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो सहगुणक के बारे में चर्चा करते हैं। कोफिशिएंट, सहगुणक। आप कोई भी पॉलिनोमियल्स ले लो, यानी कोई भी बहुपद ले लो, उसके अंदर कहीं ना कहीं सहगुणक तो होते ही हैं। उनकी ही मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको कि भी उनकी ही यानी वेरिएबल और कहीं ना कहीं कांस्टेंट का गुणा होकर ही बिल्डअप होते हैं बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो लाइक अगर मैं इसमें से इसको यहाँ पे लेकर आता हूँ और मैं आपसे पूछूँ कि भाई x के 5 का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x की 5 पावर, तो आप क्या लिखेंगे? 1। कैसे 1? तो यहाँ पे देखिए आपको वेरिएबल तो पता चल रहा है, वेरिएबल ये है x की 5 पावर यानी x है और उसकी 5 पावर्स भी हैं, पर आपको यहाँ पर रियल नंबर नहीं दिख रहा है। रियल नंबर हम क्या लेंगे? यहाँ पे 1 लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे? 1। वहीं नेक्स्ट अगर कोफिशिएंट ऑफ आपसे पूछ दिया गया कि भाई x की 2 का क्या होगा, तो आप लिखोगे -4। क्या लिखोगे? -4। वही इसके अपोजिट आपको ऐसा भी पूछा जाता है कोफिशिएंट ऑफ 1 का क्या होगा। इस पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग आपको अगर पूछा गया सवाल कि कोफिशिएंट ऑफ ये 1, तो आप क्या लिखोगे? x की 5 पावर। क्या लिखोगे आप? x की 5। वही अगर आपको -4 का पूछ ले तो कोफिशिएंट ऑफ -4 इस पॉलिनोमियल में, तो आप बताओगे x की 2 पावर। मतलब ये दोनों ही आपस में क्या है? कोफिशिएंट यानी सहगुणक है, ठीक है। तो अब यही हमने जाना कि भाई इसके अंदर डिग्रीज वगैरह जान लिया, वेरिएबल एंड कांस्टेंट भी जान लिया। हाँ, इसमें कुछ बातें आपको बताने लायक है कि वेरिएबल और कांस्टेंट में वेरिएबल जो होते हैं ना, वेरिएबल कैन बी चेंज, ठीक है ना। वेरिएबल्स जो होते हैं उसे हम चेंज कर मतलब वो चेंज हो सकता है, मतलब वो कोई भी वैल्यू आ सकता है। वेरिएबल मतलब एक्स की कोई भी वैल्यू हो सकती है। यहाँ पे आप एक्स 1 2 3 4 माइनस में आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, इंटीजर नंबर ले सकते हो, रेशनल नंबर, वॉटेवर। मतलब कि वेरिएबल चेंजेस हो सकता है, वेरिएबल्स के जो वैल्यूज हैं वो चेंजेस हो सकते हैं, वेरिएबल के जो वैल्यूज हैं वो चेंजेस हो सकते हैं। पर कांस्टेंट के जो वैल्यू होते हैं ना ऑलमोस्ट वही बने रहते हैं। 1 है तो 1 ही रहेगा, 4 है तो 4 ही रहेगा, 3 है 3, उसमें नो चेंजेस। तो आप हमेशा पॉलिनोमियल्स को चेक करो किस तरीके से है, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको ये चीज़ें बताया। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा उसमें लीनियर इक्वेशंस के बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे, फिर क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे एंड क्यूबिक पढ़ने वाले हैं इन पॉलिनोमियल्स के बारे में। पहले हम लीनियर के बारे में बात करते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड हम देखते, चलो पहले भी लीनियर के बारे में पढ़ लेते हैं। लीनियर यानी इसे हम हिंदी में कहते हैं रैखिक बहुपद। पहले तो इसका मैं नॉर्मल फॉर्म बता दूं, इसका नॉर्मल फॉर्म कैसा होगा। तो इसका नॉर्मल फॉर्म होगा ax प्लस b। इस पॉलिनोमियल का फॉर्म होगा, यानी p ऑफ x इक्वल टू क्या लिख सकते हो? ax प्लस b, ठीक है। ये इसका लीनियर इक्वेशंस का ये क्या है? पॉलिनोमियल से, मतलब इसका एक फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म, आप स्टैंडर्ड फॉर्म जो भी कहना है इस तरीके से होता है। अब लीनियर इक्वेशंस में पता है क्या देखते हैं हम लोग, पॉलिनोमियल्स में जो x की जो डिग्री है वो कहने की कितनी होनी चाहिए? 1 डिग्री। जिस पॉलिनोमियल्स में डिग्री, ठीक है, यानी डिग्री क्या होनी चाहिए? 1 है। कितनी है? 1 है। वो कहने के आपका क्या होगा? लीनियर इक्वेशन होगा। क्या होगा? लीनियर यानी सॉरी पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। तो जिसमें 1 डिग्री होती है। वही अगर हम इसमें थोड़ा सा बात करते हैं तो आपको मैंने पहले बताया कि जो a एंड b है, a एंड b जो है ये कहने के क्या होंगे? रियल नंबर होंगे, यानी वास्तविक संख्याएं होती हैं। वही x आपका तो वेरिएबल है और ये चेंजेस हो सकती हैं, ठीक है ना। उसमें नेक्स्ट दूसरा टॉपिक हम देखते हैं उसके अंदर, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसके अंदर है कि भी दूसरा नंबर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में डिग्री कितनी होनी चाहिए? डिग्री, नंबर ऑफ डिग्री होनी चाहिए उसमें 2। नंबर ऑफ डिग्रीज कितनी होनी चाहिए? 2। पॉलिनोमियल्स में डिग्रीज 2 होनी चाहिए। इट मीन्स कि x की मैक्सिमम पावर, अगर मैंने p ऑफ x लाइक इस तरीके से लिया, p ऑफ x इक्वल टू x की 2 पावर प्लस 4x एंड प्लस 5,
तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि भाई यहाँ पे x की 2 पावर है और इस पॉलिनोमियल्स के लिए कितनी डिग्री होनी चाहिए, उसमें 2 होनी चाहिए। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म अगर देखा जाए तो स्टैंडर्ड फॉर्म यानी नॉर्मल फॉर्म अगर देखा जाता है तो वो होता है पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एन प्लस सी। तो एक चीज़ है हम पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड जो इसका नॉर्मल फॉर्म है वो ज़रूर याद रखना, ठीक है, लीनियर के भी एंड क्वाड्रेटिक के भी। वही नेक्स्ट वन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट वन यहाँ पे है क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघात बहुपद। देखो इससे पहले लीनियर को रैखिक बताया मैंने और फिर क्वाड्रेटिक यानी द्विघात बहुपद यानी जिसके 2 घात होते हैं। ओके, तो क्यूबिक में देख लेते हैं। क्यूबिक को ऐसे ही पता चल रहा है अपने आप में 3 पावर यानी 3 डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल्स यानी लाइक पी ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स की 3 पावर, अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है 4x प्लस एक्स की 3 एंड माइनस 5x की 2 वटेवर, इस तरीके से। लेकिन मैक्सिमम एक्स की पावर इसके अंदर क्या है, 3 है। तो इसी पॉलिनोमियल्स की डिग्री कितनी होगी, मैक्सिमम डिग्री, तो मैक्सिमम डिग्री अगर देखा जाए तो 3 है। तो ये कहीं ना कहीं क्या होगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इसका आपको नॉर्मल फॉर्म अगर इसका देखना है, नॉर्मल फॉर्म, तो ये होगा ए एक्स की 3 पावर प्लस बी एक्स की 2 पावर एंड प्लस सी एक्स एंड प्लस डी। अगेन भाई ए बी सी एंड डी रियल नंबर एंड एक्स 1 वेरिएबल, ओके, और जो कैन बी चेंज्ड। तो हमने यहाँ पे सीखा इस वीडियोस में कि भाई मतलब एक पॉलिनोमियल्स में किसका उसके अंदर हाथ होता है, भाई कैसे बिल्डअप होते हैं। लाइक हमने देखा कि भाई वेरिएबल था, कांस्टेंट था, फिर उसके बाद हमने पावर्स, डिग्रीज, फिर पॉलिनोमियल्स पे क्या था, ये सभी चीज़ें देखें। फिर हमने 3 टाइप्स ऑफ देखे हैं कि भाई इस तरीके से क्यूबिक, क्वाड्रेटिक एंड लीनियर मतलब पॉलिनोमियल्स भी होते हैं। अब एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इनके, तो थोड़ा समझ में आएगा। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम तीनों के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा कि 5x एंड प्लस 5 एक पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। तो ये लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या ये क्यूबिक है। हाउ टू आइडेंटिफाई, कैसे आप इसे आइडेंटिफाई करोगे, तो सिंपल है, इसकी आपको एक्स की डिग्री 1 दिख रही होगी तो आप ऐसे ही आइडेंटिफाई कर दोगे ये क्या है। इस तरीके से आप कोई भी इस फॉर्म में हो, एक्स प्लस 3 भी है तो ये भी लीनियर है। फिर आप अगर इंडिविजुअल अकेले ही लिखा है 2x तो भी समझ जाना कि ये क्या है, लीनियर इक्वेशंस है। माइनस में भी अगर 4x लिखा है तो भी ये क्या है, लीनियर इक्वेशंस है। तो ये था इसका एग्जाम्पल, लीनियर इक्वेशन के बारे में जाना एग्जाम्पल भी हमने। वही हम अगर देखते हैं क्वाड्रेटिक का तो उसका क्या होगा कि भाई 2x की 2 पावर, कहीं पे भी 2 पावर आपको दिखे, ठीक है ना, 2 पावर्स कितने बड़े आपको पता है, पॉलिनोमियल्स कितना होता है, पॉलिनोमियल्स यानी होता है बहुपद मतलब समझते हो, इसके टर्म्स बहुत सारे हो सकते हैं, पद बहुत सारे हो सकते हैं, इसलिए बहुपद बोला जाता है। बहु यानी वैसे होता ही ये ज़्यादा, ठीक है ना। तो ये इंडिविजुअल अकेले भी अगर लिखा है 2x की 2 पावर तो ये भी क्वाड्रेटिक ही समझना, ठीक है ना। कि और फिर किसी फॉर्म में हो, इस तरीके से भी हो, खाली ऐसे 2 ही लिखे हो तो फिर भी आप क्या समझना, क्वाड्रेटिक। इसका मतलब कि जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म जो नॉर्मल फॉर्म था उसमें आपकी सी की वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, यानी 0 होगा, इसलिए नहीं है। हाँ, एक चीज़ है, जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बताया था ax प्लस बी और ax स्क्वायर प्लस बी एक्स एन प्लस सी एंड ax की 3 पावर एन प्लस बी एक्स एन प्लस सी एक्स एन प्लस डी, इन तीनों में ही पता है a की जो वैल्यू होनी चाहिए, a कैन बी नॉट इज इक्वल 0, इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये जो है ना वो 0 नहीं होना चाहिए, ये हमेशा ध्यान देना, ठीक है। तो आज की इस लेक्चर में हमने देख लिया कि भाई हमने क्या चीज़ें था, इंट्रोडक्शन में बस इतनी चीज़ें थी। अब जब हम इसके सम्स करेंगे और इसे जब एग्जांपल्स वगैरह करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इसके डिटेल्स के अंदर आपको मिलेगी। इससे आपका डाउट क्या, जो चीज़ें आपने यहाँ देखा वो कहीं ना कहीं अप्लाई होगा, तो आपके प्रॉब्लम्स में सॉल्व होते रहेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। थैंक यू।